बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कर्नल डगलस मैकग्रेगोर, आप इसको जानते हैं। ये अब तक की सबसे बेहतरीन जो इनसाइड न्यूज़ है वो निकालने में इस बंदे का कोई सानी नहीं। उसने जो बात की है वो दिल दहला देने वाली है। कहता है कि मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ कि ये जो अब लड़ाई हो रही है इसमें हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है अमेरिका का। ये अमेरिकी फ़ौज का, याद रखिएगा, ये एडवाइज़र भी रह चुका है, यानी खाली कर्नल नहीं है और ये बड़े ओहदे पर नहीं था या इसके पास बड़े इख्तियारात नहीं थे खाली। आजकल तो ये बड़ा होता है, बड़े लेवल पर काम करता है, मीडिया पर आता है। ये ज़हन में रहे, इसने जो बात की है तो बड़ी अहम। इसने ईरान जंग से पहले कहा था, मैं आपको बता दूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होगा, हमारे फौजी अड्डे तबाह होंगे, ईरान इस जंग को जीतेगा, हमारा बड़ा नुकसान होगा, गल्फ कंट्रीज हाथ से निकल जाएंगी। जो जो बातें उसने कही, एक एक पॉइंट सच हुआ। अब सुनिए उसने क्या कहा। कहता है कि मैं बड़ा आपको वसूख से कहता हूं कि इस वक्त एक पैगाम पहुंचा दिया गया है और पुतिन की जानिब से इजराइल को पैगाम पहुंचाया गया। पैगाम यह पहुंचाया गया कि अगर, कहता मैं सरप्राइज हूंगा अगर ये ना होता। कहता उन्होंने कहा है कि अगर आपने ईरान पर एटमी हमला करने की कोशिश की तो पुतिन ने नेतन्याहू को पैगाम दिया है कि वो फिर तुम पर एटमी हमला कर देगा। यानी ये किसी गलत फहमी में ना रहना, ये रेड लाइन क्रॉस ना करना। जंग चल रही है, जंग चलती रहे, जो हो रहा है आप करें, लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो जीतेगा पता चल जाएगा वर्ल्ड को। लेकिन अगर ईरान पर एटमी हमला हुआ तो रूस इजराइल पर एटमी हमला कर देगा, ये शख्स ने कहा है। उसने कहा जी ये सूरत हाल है तो आप किसी गलत फहमी में ना रहें। ये आप एक बात बताएं, सैमसन ऑप्शन क्या है इजराइल के पास कि अगर हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारा सब कुछ बेड़ा गर्क हो रहा है, सब कुछ, तो इजराइल की ऑप्शन ये है कि हम पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे, खुद भी तबाह हो जाएंगे, पूरे वर्ल्ड को भी तबाह कर देंगे। जाहिर बात है एटमी ताकत होने की बात पर है कि हम पूरी दुनिया में एटमी हथियार चला दें। अब आपको पता है पिछले दिनों जो सूरत हाल हो रही है, अब इसराइल तो ये जंग, देखिए इसराइल तो जीता नजर नहीं ना आ रहा आपको। जिस तरह डिमोना को हिट किया आज ईरान ने ऐलान किया, उनकी जो न्यूज़ एजेंसी उन्होंने कहा है कि 1200 से ज़्यादा हमने बंदा मार दिया है और इजराइल कह रहे नहीं अभी तक कोई बंदा नहीं मरा है, एक आधा कोई मरा है और बाकी सारे जख्मी हैं। अब जिस तरह की तबाही हुई है, जिस तरह की आप देख लेना, बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं, खंडर हो गया सारे का सारा काम। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वहाँ कोई बंदा नहीं मरा और ऐसी सूरत हाल नहीं। अब इसराइल तो ये जंग जीता हुआ नजर नहीं आ रहा, स्ट्रेटजी सारी फेल हो गई है। अब आप डिमोना को नहीं बचा सके, आप कुछ भी नहीं कर सके। देखिए थाट फेल, एरो फेल, उसके अलावा आयरन डोम फेल और उसके अलावा आपके डेविड स्लिंग, ये सारे फेल हो चुके हैं। अब बताएं आपने क्या करना है, आपने कैसे अपने आप को बचाना है, आपके पास रास्ता क्या है? बाकी कोई एक आधा रास्ता है आपके पास? नहीं। अब ऑप्शन क्या है? F-35 आपके हिट हो रहे हैं, F-16 आपके हिट हो रहे हैं, F-15 आपके हिट हो रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट? अब आपने क्या करना है? अब कैसे ईरान को हराएंगे? ईरान के पास ड्रोन्स और मिसाइल खत्म नहीं हो रहे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने आकर ये ऐलान किया है ना कि वो 48 घंटे वाला स्ट्राइक उसने रोक दिया है। और क्यों रोका है उसने स्ट्राइक? उसने इसलिए नहीं रोका क्योंकि बातचीत हो रही है, उसने इसलिए नहीं किया, उसने इसलिए किया कि ईरान ने कह दिया था कि हम, अगर हमारे पावर प्लांट पर हमला हुआ, हमारी बिजली गई तो पूरे खत्ते की बिजली चली जाएगी। सारे ममालिक जिन्होंने अमेरिका को फौजी अड्डे दिए हुए सबके पावर प्लांट उड़ा दूंगा, अंधेरे में चले जाएगा पूरे का पूरा खित्ता, एयरलाइंस कोलैप्स हो जाएंगी और पावर प्लांट के अलावा ऑयल रिफाइनरीज उड़ाएंगे और वाटर प्लांट जो है, जहां से आपको पता है ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, खलीजी ममालिक हैं, ये यहाँ पर इनके पास साफ पानी नहीं है, ये समंदरों से लेते हैं पानी और वो नमक वाला पानी होता है, उसको वो फिल्टर करते हैं तो वो आगे जाता है। तो वो अगर प्लांट आपने तबाह कर दिया तो पीने का पानी खत्म। तो वो उन्होंने कहा था आप अटैक करें, 24 घंटे के अंदर अंदर हम ये सारे अटैक कर देंगे। और मसला ये है कि ईरान के अब मिसाइल रुक नहीं पा रहे, तो ये वजह है कि ट्रंप ने जंग रोकी, यानी वो जंग का एक मेन हिस्सा रोका, पूरी जंग नहीं रोकी, यानी एक हिस्सा रोका उसने। और अब लड़ाई, इसका ये मतलब नहीं है कि लड़ाई रुक गई, नहीं, लड़ाई होती रहेगी। तो अब इस सारे सूरत हाल के अंदर सारे के सारे मामलात जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है और बेहतर रहेंगे। अब कैसे? अब यहाँ जो असल मसला अमेरिका के लिए पैदा हो गया है कि इसराइल इस जंग को कंटिन्यू करना चाहता है, समझ किसी को भी नहीं है, सब बंद गली में चले गए हैं सिवाय ईरान के। ईरान देखे आप किसी को मारने के लिए आ रहे हैं, आप किसी का कचूमर निकालने आ रहे हैं, अगला फिर
जो उसके पास उसने बचा कर रखा, उसने वो मिसाइल मारे। इस जंग की सारी डायनामिक्स ईरान ने बदल दी है। दुनिया को जंग करने का नया अंदाज उन्होंने सिखा दिया। उन्होंने बता दिया है कि आपको महंगे महंगे मिसाइल नहीं चाहिए, आपके मिसाइलों की एक्यूरेसी होनी चाहिए, जिगरा होना चाहिए, और उसके अलावा आप बिल्कुल पिन पॉइंट करके टारगेट करें। जो जो इत्तेहादी हैं सबको आप टारगेट करें। आपने गौर किया है कि यूरोप की सिटी गुम हो गई है। उनकी जरूरत नहीं है वो ईरान के सामने इस वक्त खड़े हो सके। ईरान के सामने वो दुम हिलाते हुए कि भाई ट्रम्प ने कहा है ना नेटो कागजी शेर है। कभी सोचा था आपने? इनकी आपस की लड़ाई हो गई है। कोई ईरान से पंगा लेने को तैयार नहीं है, वो किसी मूड में भी नहीं है, ये भी ज़हन में रखिएगा। वो उसने किसी को भी नहीं छोड़ना, वो किसी को बख्शने के लिए तैयार भी नहीं है। वो इसमें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है। जो उसके सामने आएगा वो कह रहे हैं हम मारेंगे। अमेरिका अब दुनिया में किसी का दिफा नहीं कर सकता। थाट से करना था, पैट्रियट से करना था, कहाँ से करना था, वो फेल हो गया सारे। अब ऊपर से इंटरसेप्टर्स वो है ही नहीं, और आपने कहाँ से मिसाइल रोकने हैं। तो अब इसराइल के पास ऑप्शन क्या है? अब एटमी हमला उसने करना था, लेकिन उसकी ऑप्शन तो अब आपको पता चल गई। अगर वहां पर हुआ तो फिर उसने भी चला देना है। तो उन्होंने इसराइल को पैगाम दे दिया है। अब नेतन्याहू चाहे आप 1000 दफा के AI वाला है, असल है, नक्कल है, डबल है, जो भी है, तोते उसके उड़ गए हैं। ज़हन में रखिएगा, उसकी इस वक्त हालत ठीक नहीं है कि ये क्या। आपको पता है कि एक दफा आप एटमी हमला कर दें तो ये एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा। यानी आप ये सोच रहे हैं कि आप 9 करोड़ लोगों को मार देंगे, फिर आप ये सोच रहे हैं कि उसके पूरे खत्ते में असरात नहीं आएंगे, या उसके बाद आप समझ रहे हैं कि बाकी वर्ल्ड के सारे लोग तमाशा। जिस दिन भी एटमी हमला हुआ, ये 1945 वाले मामला थे, जिस दिन भी अब एटमी हमला किसी एक जगह पर हुआ, पूरी दुनिया सब एक दूसरे पर चला देगी। ये ज़हन में रखिए। ये फिर देखिए फिजा इस काबिल नहीं रहेगी कि आप सांस ले सके। आप समझ रहे 9-10 करोड़ बंदा आप मार दें। इसराइल की सबसे बड़ी गलत फहमी ये है कि इसराइल समझ रहा था कि शायद हम सबसे बड़े ताकतवर मुल्कों में शुमार हो गए हैं। उनकी एयरफोर्स थी तगड़ी, और ये अगर जंग ना होती तो हमें कैसे पता चलता कि अमेरिका इतना निकम्मा है। अमेरिका का सदर इतना ज़्यादा बड़बोला है, इतना निकम्मा है कि उसको तो ना सियासत करनी आती, ना कोई और काम करनी आती। ये बेसिकली जो सूरत हाल है वो उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मामलात क्या है। अब अगले मरहले के अंदर अब जो हालात होने के लिए जा रहे हैं वो बड़े परेशान कुन हैं। अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि आने वाले वक्त में चीज़ें मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही हैं, मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही हैं। ये बात आप ज़हन में रख लें। अब अगले कुछ अरसे में जो हालात वो वाक़यात इस वक्त हो रहे हैं, उसका आप तसव्वुर ये कर लें कि चीज़ें बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ। अब इसराइल के पास ऑप्शन कोई नहीं है। देखिए, अगर इसराइल यहाँ पर जंग रोकता है तो दोबारा वो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ने कहा है मैंने जंग जब रोकनी है तो मैंने शराइत के साथ रोकनी है कि दोबारा अटैक नहीं होगा, और फिर इस रीजन के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं होगा, और अमेरिका के अड्डे ख़त्म होंगे। वो अपनाए हॉर्मस से हम अपनी मर्जी का फैसला लेंगे। अब अमेरिका, उसने कहा था मैं 48 घंटे के अंदर करूंगा, उसके पास अपनाए हॉर्मस को खुलवाने के लिए कोई रास्ता नहीं। देखिए, एक चीज़ है जो अमेरिका कर सकता है, जैसे शायद इसराइल को। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपनी ज़रा नेवी रवाना कर दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में, जाकर वो ईरान से लड़ ले। आप अपनी नेवी रवाना करें, वो जाकर वहाँ से उनसे अपना हॉर्मस खुलवा ले। ये सबसे आसान बात है ना। अमेरिका ने तो कहा है ना ईरान की नेवी तबाह हो गई है और हम अब इस वक्त रूल कर रहे हैं, तो भाई तुम एक काम करो ना। ये इस वक्त पूरा पाकिस्तान, पूरा यूरोप इस वक्त तंग आया पड़ा है, तेल की कीमतें, इसको तुम वापस $50-60 बैरल पे ला सकते हो। तुम ईरान को वैसे तुमने कहा तबाह कर दिया, तो जाओ वहाँ पर लड़ो। यही मसला, वो लड़ना नहीं चाहते। अमेरिका की नेवी फारिग है, उनको पता $500 का इन्होंने जो माइंड रखी हुई है वहाँ पर, और ड्रोन बोट्स और वहाँ सिस्टम रखे, वो उड़ा देगा हमें। $4-4 अरब के आपके डिफेंस सिस्टम जो है वो उड़ जाएंगे, या आपके वॉरशिप उड़ जाएंगे, तो आपने बाकी रखना क्या है, कैसे आप चलाएंगे। जो भी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, उसमें अमेरिका परेशान है, अपसेट है, और इसराइल, इसमें जाहिर सी बात है उनको ये बात समझ आ रही है कि हमारे पास अब खेल वैसा नहीं रहा। तो ये सारे इस वक्त इनमें से किसी को नहीं समझ आ रही कि हमने क्या करना है। ये सब एक दूसरे का मुंह तक रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा, हमारी पोजीशन क्या होगी, हमारे मामलात क्या होंगे। एक बात आप ज़हन में रख लें कि ईरान इस वक्त लीडिंग पोजीशन में है। जब आप ज़हन में रख लें, ईरान इस वक्त लीडिंग पोजीशन में है, और ये जो पोजीशन है ये ईरान को सूट करती है, और ईरान इसी बेस के ऊपर काम करेगा। अब इसराइल क्या करेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एटमी हमले वाली ऑप्शन को पर तो रूस ने पानी फेर दिया है।
बाकी आप जंग जीत नहीं पा रहे। यहाँ से अगर ईरान जीता तो वो इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरेगा जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अब आपको अगर अपने मुल्क चलाने, आफ्टर ऑल जिस तरह ट्रंप ने ये मामले पर सरेंडर किया है, बाकी ममालिक अगर थोड़ी कोशिश करें तो ट्रंप से लंबे लेवल पर सरेंडर करवा सकते हैं कि भाई तू जंग बंद कर, इस खेल को ख़त्म कर। और अगर ये सरेंडर वाला मामला हो जाता है तो बैठकर बातचीत हल कर ले। चले ईरान भी थोड़ा सा नीचे उतर आए कुर्सी से, वो भी 2-4 कंप्रोमाइज़ कर ले, जंग ख़त्म करें ताकि दुनिया पर अमन हो। लेकिन इसराइल का क्या, जिनके प्लान ही बहुत बड़े बड़े हैं 2000 साल से, उनका क्या होगा?